श्रीमद् भागवतम के ऊपर क्लास। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 28। ठीक है। तो इसमें हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। धर्मार्थ काम मोक्षांच सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेद। शब्दार्थ: धर्म वृत्तिपरक कार्य, अर्थ आर्थिक विकास, काम इच्छा पूर्ति, मोक्षान चरम मुक्ति च तथा सह साथ उपायान उपायों के यथा जिस तरह मुने हे मुनि नाना अनेक आख्यान ऐतिहासिक कथाओं के पाठ द्वारा इतिहासेषु इतिहासों में वर्णयाम आस वर्णन किया तत्ववेद सत्य के ज्ञाता। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। क्या होगा इसमें? ओरिएंटेशन इज लॉक। परेशान करोगे। तात्पर्य: पुराणों, महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी। यद्यपि वे किसी तिथि क्रमानुसार नहीं हैं, ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुनकर रखे गए थे। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या यूँ कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती हैं। इसलिए कथाओं के वर्णनों को कभी कभी तीनों आयामों में मापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वो हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध न हो। भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कह सुनाया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने
गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि सौनिर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुतरुर्पङ्गो मम मन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादां भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिवे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टटै स्थितः कर्षन् वेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय शेषुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो ये जो विशेष सत्र है भागवतम का, ये अब हम हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक होगा और इसका आप सभी लाभ उठा सकते हैं, अपने मित्रों को बता सकते हैं और हम इस चीज़ को चर्चा आगे भी कर सकते हैं। तो ये लगातार होगा। शनिवार रविवार प्रचार ज़्यादा होता है, तो इसीलिए शनिवार रविवार हम ऑफलाइन प्रचार ज़्यादा होता है तो उसमें हम नहीं कर पाते, इसीलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो भीष्मदेव, अभी ये जो प्रसंग चल रहा है, कल पार्थ प्रभु ने चर्चा किया था इस विषय पे, तो अभी जो प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग है कि भीष्मदेव शरीर छोड़ रहे हैं। भीष्मदेव शरीर कहाँ छोड़ रहे हैं? भीष्मदेव शरीर छोड़ रहे हैं युद्ध भूमि पर, बाणों की शैया पे युद्ध भूमि पर भीष्मदेव शरीर छोड़ रहे हैं। अच्छा, अब बाणों के शैया पे युद्ध भूमि पर शरीर छोड़ तो रहे हैं, लेकिन भीष्मदेव अब ज्ञान भी दे रहे हैं। बाणों के शैया पे लेटे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं और अब ज्ञान भी दे रहे हैं। और ज्ञान दे रहे हैं किसको? ज्ञान दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज कौन है? युधिष्ठिर महाराज है धर्मराज। कुंती महारानी के 5 पुत्र, 5 पांडव, ऐसे तो 6 हैं, एक कर्ण भी उनके ही पुत्र हैं। तो कुंती महारानी जो उनके 5 पुत्र हैं, ये 5 पुत्र जो हैं वो 5 देवताओं द्वारा आशीर्वाद दिए गए हैं। तो उनमें जो पहले पुत्र हैं वो हैं धर्मराज। धर्मराज मतलब कौन धर्मराज? युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो यमराज जी को ही धर्मराज कहते हैं, क्योंकि यमराज जी ही धर्म के अनुसार लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। यमराज जी धर्म के अनुसार लोगों को सही गलत का फैसला सुनाते हैं। तो उसके लिए उन्हें वो पद दिया गया है, धर्म का पद दिया गया है यमराज जी को। तो यमराज जी जो हैं उनके आशीर्वाद से कुंती महारानी को युधिष्ठिर महाराज प्राप्त हुए, और वायु से कुंती महारानी को प्राप्त हुए भीम, इंद्र से प्राप्त हुए अर्जुन, और अश्विनी कुमार से प्राप्त हुए नकुल और सहदेव। तो इस तरह से ये 5 पुत्र हैं। इनमें जो सबसे सीनियर हैं वो हैं, सबसे बड़े हैं वो हैं युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो धर्म के ज्ञाता हैं,
उनको धर्मराज भी कहा जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो हर बात को धर्म के अनुसार ही देखकर करते हैं। हर बात को धर्म के अनुसार देखकर कहते हैं। सही गलत धर्म अधर्म उसके अनुसार ही करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो दुखी हो गए थे। क्यों दुखी हो गए थे? वो दुखी हो गए थे क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में इतने सारे लोग मारे गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये सारे लोग मारे गए हैं मेरे कारण। ये सारे लोगों का मृत्यु जो है मेरे कारण हुआ है। क्यों मेरे कारण हुआ है? तो कहते हैं कि ये जितने भी लोग मारे गए हैं ये सारे लोगों का मृत्यु हुआ है मुझे राजा बनाने के लिए। तो मतलब इन सब की मृत्यु का जिम्मेदारी मेरा है कि मेरे वजह से मारे गए। ये होता है भक्त का दृष्टिकोण। भक्त कोई भी वस्तु यदि गलत हो रही है या उसके जीवन में जो कोई भी वस्तु ठीक नहीं हुई है तो भक्त क्या करता है? भक्त उसका जिम्मेदारी खुद पे लेता है, भगवान पे नहीं लेता है, भगवान को नहीं डालता है। जैसे आजकल के लोग हैं, कम बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो सारा दोष भगवान पे डाल देते हैं। उनके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं मैंने किया, मेरी मेहनत ने किया, मेरी बुद्धि से हुआ, मेरे स्मार्टनेस से हुआ। लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो बोलते हैं मेरा नसीब ही खराब है, भगवान की वजह से हो गया, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस तरह से संसारी लोग करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त जब कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय भगवान को देते हैं कि मेरे जीवन में तो कुछ अच्छी बात नहीं है, भगवान के आशीर्वाद से मेरे जीवन में कुछ भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और अगर उनके जीवन में कुछ बुरा होता है तो वो कहते हैं कि ये जो बुरा हुआ है ये किस वजह से हुआ है? ये मेरे कारण हुआ है, मेरे ही पिछले कुछ कर्म होंगे, पाप कर्म, उसकी वजह से हुआ है। ये भक्त का दृष्टिकोण होता है। इसी के कारण जो भक्त होते हैं, भक्त दुखी नहीं होते हैं जल्दी, भक्त को दुख छूता नहीं है। और अगर भक्तों के जीवन में दुख आ भी जाता है तो उस समय भक्तों के पास धैर्य होता है भगवान की कृपा के कारण। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं, भगवान के दास होते हैं, वो बिंदास होते हैं, वो ज़्यादा चिंता, ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज को पहले समझाया गया भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और भगवान के समझाने पे भी युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे। अब इसको कैसे समझे? भगवान के समझाने पे भी युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ रहे हैं। क्यों? भगवान भीष्म पितामह का गुणगान करना चाहते थे। भगवान चाहते थे भीष्म पितामह का गुणगान हो। इसीलिए भगवान ने क्या किया? इसीलिए भगवान ने खुद समझाया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ पाए, इसीलिए भगवान ने अंदर से रोक दिया। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम छ, कि अर्जुन मुझसे ही लोगों को स्मृति आती है, मुझसे ही ज्ञान आता है और मुझसे ही भूलने की शक्ति आती है। तो भगवान की इच्छा होगी तो आपको बुद्धि आएगा, भगवान की इच्छा होगी तो आपको ज्ञान मिलेगा, और भगवान की ही इच्छा से हम भूल जाते हैं। इसीलिए कभी कभी लोग शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी नहीं समझेंगे। भगवान के भक्तों की कृपा होनी चाहिए। तो भगवान के भक्तों की कृपा होगी तब जाके हम समझ पाएंगे शास्त्रों को, उपदेशों को, तब जाके समझ पाएंगे।
तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान लेके गए कहाँ पे? भगवान लेके गए भीष्म परायण, जहाँ भीष्मदेव अपना शरीर त्याग कर रहे थे, देहावसान कर रहे थे। भीष्मदेव ने शरीर कब त्याग किया था? भीष्मदेव ने शरीर त्याग किया था उत्तरायण में। उत्तरायण में भीष्मदेव ने शरीर त्याग किया था। जो मकर संक्रांति होती है तब से उत्तरायण शुरू होता है, देवताओं का दिन शुरू होता है। तो जो देवताओं के 15 दिन होते हैं वो हमारे 6 महीने होते हैं। देवताओं का जो 24 घंटा होता है वो नहीं, देवताओं का जो 12 घंटा होता है वो हमारे 6 महीने होते हैं, और जो देवताओं का 24 घंटा होता है वो हमारा 1 साल होता है। तो उत्तरायण शुरू होता है मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति में सारे देवता उठ जाते हैं, सुबह सुबह उठ के अपना भगवान की सेवा का, जो भी ब्रह्मांड में जिसको अलग अलग पोस्ट पोजीशन दी गई है, किसी को अग्नि की, किसी को पानी की, किसी को किसी की, अलग अलग भक्तों को अलग अलग पोस्ट पोजीशन दी गई है, तो वो सारे सेवा में लग जाते हैं। तो भीष्मदेव ने त्याग किया अपने शरीर को, 56 दिन तक अपने शरीर को रोक कर रखे थे, अपने प्राण को रोक कर रखे थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो अपने प्राणों को रोककर वो 56 दिन तक रोके थे, और उसके बाद भगवान का दर्शन करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। तो भीष्मदेव अभी पिछले श्लोक में कहते हैं, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। कहते हैं कि दान का धर्म, राज्य का धर्म, मोक्ष का धर्म, स्त्री का धर्म और भगवान का धर्म। तो धर्म एक नहीं होता है। आजकल लोगों को लगता है कि धर्म का मतलब होता है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। ये धर्म नहीं है। ये धर्म का पालन करने के लिए हमें बताए गए मार्ग हैं। और यदि सर्वे सर्वा किसी धर्म को देखा जाए कि सर्वे सर्वा कोई धर्म है, तो वो धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी धर्म धर्म नहीं है। बाकी जो है भगवान को प्राप्त करने का और धर्म का पालन करने का अलग अलग मार्ग है। तो यहाँ पे धर्म का जो अर्थ बताया गया है वो है कर्तव्य, ड्यूटी। तो यहाँ पे धर्म बता रहे हैं, दान का धर्म बता रहे हैं, राज्य का धर्म किस तरह से राज्य पाठ चलाया जाता है, मोक्ष का धर्म बता रहे हैं किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो, उसके बाद स्त्री का भी धर्म बता रहे हैं, और फिर भगवान का धर्म बता रहे हैं। तो जो ज्ञाता होते हैं, धर्म के ज्ञाता होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। और ये जो धर्म होता है, धर्म का मतलब होता है भगवान की वाणी। भगवान के दिए गए वाणी में जो भगवान ने हमें नियम कानून बताए हैं वही धर्म है। धर्म कोई व्यक्ति अपने मन से नहीं बना सकता। जैसे मनुष्य लोग बना देते हैं, भारत का किसी भी देश का संविधान बना देते हैं, तो कोई अगर संविधान बनाया गया है तो ऐसे नहीं है कि भारत का कोई या किसी भी देश का कोई नागरिक उठ के कोई संविधान बना देगा। कोई नागरिक संविधान नहीं बना सकता, जिसे जिम्मेदारी दी जाती है वही बनाता है। कोई भी नागरिक बोलेगा मैं अपने हिसाब से संविधान पालन करूंगा, अपने हिसाब से संविधान बनाऊंगा, तो वो नहीं चलेगा। संविधान जो एक बार बनाया गया है, संसद में पारित हुआ है, उसी के अनुसार देश चलेगा। उसी प्रकार भगवान जो हैं वो धर्म को बनाते हैं। धर्म कोई इंसान नहीं बनाता, किसी इंसान के शब्दों पे धर्म नहीं चलता, और ना धर्म उसके अनुसार बनता है। संसार के जितने भी जीव हैं उनको धर्म के अनुसार जीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये धर्म भगवान के बनाए हुए नियम है, भगवान के बनाए हुए विधान है। इसलिए कहते हैं ना विधि का विधान। विधि का विधान का मतलब होता है जो भगवान ने निर्धारित किया है वही विधान है। इसीलिए जितने भी धर्म हैं, ये सारे धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। मनुष्य का क्या ड्यूटी है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। अब ड्यूटी में भी 2 प्रकार की ड्यूटी आती है।
एक ड्यूटी आती है शरीर के प्रति, एक ड्यूटी आती है आत्मा के प्रति। शरीर के प्रति जो ड्यूटी है और आत्मा के प्रति जो ड्यूटी है उसको दो भागों में बांटा गया है। इस एक को कहते हैं वर्ण और दूसरे को कहते हैं आश्रम। जो शरीर के लिए ड्यूटी है वो है वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शरीर को खिलाना, पिलाना, नहलाना, धुलाना, ये सब अलग अलग वर्ण के अनुसार होता है। कौन सा किसका पेशा है, कौन सा किसका काम धंधा है, उसके अनुसार। तो कोई ब्राह्मण बनता है, कोई क्षत्रिय बनता है, कोई वैश्य बनता है, कोई शूद्र बनता है। ब्राह्मण का काम होता है भगवान का भक्ति करना और दूसरों से भी भगवान की भक्ति करना। क्षत्रिय का कार्य होता है जो समाज में कानून व्यवस्था का, भगवान के शास्त्रों के, गुरु के अनुसार कानून व्यवस्था का पालन करना। तो ये क्षत्रिय का काम होता है। वैश्य का काम होता है लोगों का पेट भरना और शूद्र का काम होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को सहयोग करना, भगवान की सेवा करने के लिए। तीनों वर्णों को सहयोग करना ताकि ये तीनों वर्ण सुचारू रूप से अच्छे से चल सके। इसमें कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। ये चारों वर्ण भगवान के द्वारा बनाए गए हैं और ये चारों वर्ण भगवान को प्रिय है। कोई नहीं कह सकता कि ये जो वर्ण बनाया गया है ये ब्राह्मण फर्स्ट क्लास है और क्षत्रिय सेकंड क्लास है और वैश्य थर्ड क्लास है और शूद्र फोर्थ क्लास है। नहीं, अगर फोर्थ क्लास है भी तो भी भगवान की दृष्टि में भगवान को पसंद है। तो इस तरह से चार धर्म बताए गए हैं, चार वर्ण बताए गए हैं और चार आश्रम भी बताए गए। चार आश्रम कौन कौन से हैं? तो चार आश्रम हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचारी जो हैं उनका कार्य होता है पढ़ाई करना, गुरु के निर्देश में पढ़ाई करना, शास्त्रों को सीखना, अनुशासन सीखना, घर का अनुशासन, समाज का अनुशासन, इन सब चीज़ों को सीखना। ये कार्य होता है किसका? ब्रह्मचारी का। और धर्म के अनुसार आचरण करना सीखना, ये सब कार्य ब्रह्मचारी का होता है। भगवान का भक्ति सीखना गुरु के निर्देश में। उसके बाद है गृहस्थ। कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाता है। ये नहीं कि जैसे तैसे बड़े हो गए, चलो अब एक लड़की लाओ, विवाह करो और बच्चा पैदा करो और हमारा परिवार बढ़ाओ। वो गृहस्थ नहीं होते हैं, वो गृह मेधी होते हैं। गृहस्थ कौन होते हैं? गृहस्थ शास्त्र के निर्देश के अनुसार भगवान की भक्ति करने के लिए स्त्री और पुरुष, पति धर्म के पति, धर्म की पत्नी के रूप में एक दूसरे को भगवान की भक्ति करने के लिए सहयोग करने के उद्देश्य से साथ में आते हैं और भक्ति करते हैं और संतान को जन्म देते हैं जो भगवान की भक्ति कर सके, भगवान की सेवा कर सके। उसे गृहस्थ कहते हैं। जो व्यक्ति विवाह कर लेता है, स्त्री पुरुष दोनों विवाह कर लेते हैं और दोनों विवाह करने के बाद क्या करते हैं? ठीक है, संतान उत्पत्ति करो ताकि हमारा वंश परंपरा आगे बढ़े। और संतान उत्पत्ति करते हैं और संतान को भी ध्यान नहीं देते, उसको भी कोई धर्म नहीं सिखाते हैं। वो भी जैसे तैसे एक खिलौना वलौना खेलते हुए, कार्टून देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए बड़ा हो जाता है। वो धर्म नहीं है, वो संतान नहीं है, उसको वर्ण संकर कहते हैं। जो वर्ण व्यवस्था का नाश कर देता है, जिसको वर्ण व्यवस्था की बुद्धि नहीं है, वो वर्ण संकर होते हैं। इसीलिए जो गृहस्थ आश्रम है उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वर्णाश्रम पद्धति को, वर्णाश्रम के सम्मान को करने के लिए हमें एक ऐसी संतान को जन्म देना चाहिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था को अच्छे से सुचारू रूप से आगे चला सके, भक्ति करे, माता पिता का भक्त, भगवान की भक्ति करके उद्धार करे। ये सब जो होता है गृहस्थ की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई संतान धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर रही है तो उसका दोष माता पिता का है।
उसका दोष उसके गुरु का है। कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य यदि धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर रहा है, पाप कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसका जो जिम्मेदारी है, उसका जो दोष है, वो उनके माता पिता और गुरु का है। उनके माता पिता और गुरु ने ठीक से उनको ध्यान नहीं दिया, ठीक से उन्हें शिक्षा नहीं दी, ठीक से उन्हें बड़ा नहीं किया। गृहस्थ आश्रम के बाद व्यक्ति जाता है वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम खास करके 50 के बाद व्यक्ति ले लेता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ जो है वो है वन में जाना। वन में क्यों जाना? तो वन में जाने के लिए कारण है वनो गतोयम हरिम आश्रयेत। वन में जाना है कि क्या करने के लिए? भगवान हरि का आश्रय लेने के लिए, भगवान हरि का भक्ति करने के लिए। ऐसे वन में नहीं जाना चाहिए जंगली की तरह घूमने के लिए, नहीं, भगवान हरि का आश्रय लेने के लिए, भगवान हरि का भक्ति करने के लिए, भगवान कृष्ण का भक्ति करने के लिए, नाम जप करने के लिए, साधु का वन में। वन भी कौन से वन जाना चाहिए? जहां आपको साधु का संग प्राप्त हो, जहां आपको भक्तों का संग प्राप्त हो, ऐसे वन में जाना चाहिए। तो जहां साधुओं का, भक्तों का संग प्राप्त होगा, ऐसे वन में जाके हमें हरि कथा सुननी चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए, हरि प्रसाद पाना चाहिए, और पूरे जीवन को इस तरह से बनाना चाहिए कि हमारा भक्ति आगे बढ़े। और जब व्यक्ति इसमें निपुण हो जाए तो उसे संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास लेने का मतलब है सत्न्यास, केवल भगवान की सेवा करने के लिए उस व्यक्ति को जीवन में सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से जो ज्ञान दिया भीष्म पितामह ने, बहुत सारा ज्ञान दिया। तो इस तरह से ये 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। अब इन 4 वर्णों और 4 आश्रमों में अब आगे कहते हैं आगे कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुने। धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को, ये सारे उपाय बताए गए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 क्या हैं? ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म के 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ मतलब व्यक्ति को इन 4 चीज़ों में, मनुष्य जीवन में ये 4 चीज़ों में एक्सपर्ट होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। तो ये 4 पुरुषार्थ है। लेकिन एक पंचम पुरुषार्थ है, वो है भगवान कृष्ण का भक्ति करना। भगवान कृष्ण का भक्ति जो करता है वो चारों पुरुषार्थ में निपुण हो जाता है। इसीलिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, आगे पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति है। तो इस तरह से अनेकों प्रकार से भीष्म पितामह ने बताया। और ये कहाँ से बताया भीष्म पितामह ने? भीष्म पितामह को कहाँ से बुद्धि आ गया ये सब बताने का? तो कहते हैं नाना आख्यान इतिहासेषु। भीष्म पितामह ने ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष और भक्ति बताया है, ये कहाँ से बताया है? इतिहासेषु, इतिहास से बताया है, इतिहास से जुड़ के बताया है, अपने मर्जी से नहीं बताया है। एक दिन बैठा न्यूटन पेड़ के नीचे, उसके सर पे गिर गया एप्पल। जब उसके सर पे एप्पल गिर गया तो उसके सिर की दिमाग की बत्ती जल गई, और जब उसके सिर पे दिमाग की बत्ती जल गई तब जाके उसको पता चला कि कोई भी वस्तु गिरती है संसार में तो धरती उसको आकर्षित करता है। तब जाके उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया, और इतना स्वार्थी था कि नियम बना के नियम के साथ अपना नाम भी जोड़ दिया, न्यूटन्स लॉ। भारत में जितने भी ऋषि मुनियों ने जितने ज्ञान दिए हैं, जितने आविष्कार किए, उसमें कहीं नाम नहीं जोड़ा अपना। लेकिन जितने भी विदेशी लोगों ने आविष्कार किए उसमें नाम जोड़ दिया है। कोई न्यूटन है,
कोई आइंस्टाइन है, कोई आर्किमिडीज है, कई सारे लोगों ने, राइट ब्रदर्स हैं, कई लोगों ने अपना अपना नाम जोड़ दिया, अपना नाम जोड़ दिया कि मैंने यह आविष्कार किया, मेरा गुणगान करो। लेकिन भारत में जितने भी साधु मुनि महात्मा, जितने भी लोगों ने कोई आविष्कार किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब कुछ सनातन धर्म की सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए, बिना अपने नाम का टैग लगाए लोगों को दे दिया। उन्हें महात्मा कहते हैं। वो असली साइंटिस्ट हैं, निस्वार्थ भाव से समाज के कल्याण के लिए, समाज की सेवा करने वाले साइंटिस्ट। तो ये सारा जो है, ये कहां से बता रहे हैं भीष्म पितामह? मेंटल स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, मानसिक कल्पना नहीं कर रहे हैं। ये कहां से बता रहे हैं? तो कहते हैं इतिहासेषु। तो इतिहास किसे कहते हैं? देखिए, जो 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, 4 वेद के बाद उन वेदों को फॉर्मूला फॉर्म में है उपनिषद। वेद हैं, फिर उपनिषद है, फिर उन वेदों और उपनिषदों को जो है उनको कथा रूप में परिणित किया गया, उन्हें कहते हैं पुराण। और इतिहास कहते हैं कि जो बीत गया है, जो वस्तु बीत गई है, जो बातें बीत गई है, जो कार्य हुआ था लेकिन अब बीत गया है, भूतकाल में कोई कार्य हुआ है, उसको इतिहास कहते हैं। तो हम लोगों ने भी इतिहास पढ़ा है स्कूल और कॉलेज में। हमने जो इतिहास पढ़ा है वो कौन सा इतिहास पढ़ा है? वो इतिहास पढ़ा है मुगल आए थे, मुगलों ने आक्रमण किया, मुगलों ने अच्छा काम किया, मुगलों ने बुरा काम किया। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अच्छा काम किया, अंग्रेजों ने बुरा काम किया। कुछ मुगलों से परेशान थे तो मुगलों से लड़ाई की, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे। कुछ अंग्रेजों से परेशान थे तो अंग्रेजों से युद्ध किया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, और कई लाला लाजपत राय और कई अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत सारे लोग हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग क्या किए? ये सभी लोग, कोई मुगलों से लड़ाई किया, कोई अंग्रेजों से लड़ाई किया, ये इतिहास है। तो इतिहास का मतलब जो कार्य हुआ, बीत गया, भूतकाल का है। तो इतिहास जो है, असली इतिहास है रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत जो इतिहास है, वो इतिहास असली इतिहास है, क्योंकि वो इतिहास स्वयं भगवान ने रचा है। ये इतिहास भगवान की लीलाओं का इतिहास है। महाभारत भगवान की लीलाओं का इतिहास है, रामायण भगवान की लीलाओं का इतिहास है, पुराण भगवान की लीलाओं का इतिहास है। तो इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आपको धर्म का ज्ञान देता भी है, आपको धर्म की बुद्धि देता भी है, आपको मनुष्य जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए वो देता भी है, तो उसे प्रूफ मांगना चाहिए। और वो प्रूफ होना चाहिए शास्त्र और पुराणों से। शास्त्रों से, पुराणों से, ये सारे प्रूफ होने चाहिए। कोई अपने मन से कुछ बताए, देखो हम आपको बताएं साधु ऐसा होता है, अच्छा ठीक है, कोई रेफरेंस दीजिए, रेफरेंस नहीं है उनके पास। फिर कोई कहता है देखो खाना ऐसे खाना चाहिए, अच्छा कोई रेफरेंस दीजिए, कोई रेफरेंस नहीं है उनके पास। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये इसको मेंटल स्पेकुलेशन कहते हैं। या मैंने इस व्यक्ति से सुना था, ये मेंटल स्पेकुलेशन है। असली जो बात है, असली जो ज्ञान है, वो है शास्त्र में, पुराण में, इतिहास में, वेदों में। ये असली ज्ञान है। यदि कोई व्यक्ति बताता है तो उसको बताइए कि आप रेफरेंस दीजिए, बिना रेफरेंस के बात मत करिए, रेफरेंस दीजिए, वो कहाँ से उदाहरण लिया गया है उसका वो बताइए। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं हमें समझने के लिए। भगवद गीता में भी स्वयं भगवान ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन भगवान ज्ञान देने के बाद भी भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ
ये भूतकाल में साधु जन बता चुके हैं। ये पहले जो साधु लोगों ने धर्म के अनुसार आचरण किया है और ज्ञान दिया है वो मैं बता रहा हूं आपको। सोचिए, स्वयं भगवान भी इतिहास को कोट करते हैं, पुराण को कोट करते हैं, और यहाँ पे नए नए लोग धर्म का ज्ञान देते हैं अपने मर्जी से, अपनी बुद्धि से। उनकी बुद्धि में जितना कचरा भरा है वो सारा कचरा आपको देते जाएंगे। तो कहते हैं इतिहास से कैसे, और क्या किया, वर्णयाम आस तत्ववेद। अच्छा, ये जो इतिहास लोगों ने बताया है, ये इतिहास बताने वाले कैसे थे? जैसे हमारा इतिहास लिखे हैं रोमिला थापर और ना जाने कैसे कैसे नास्तिक लोगों ने। हमारा जो इतिहास लिखा गया है ना, जो हम इतिहास भूगोल सब पढ़ते हैं, जो हम अपने पुस्तकें पढ़ते हैं, ये सारे के सारे नास्तिक लोगों ने लिखा है। नास्तिक लोगों ने जान पूछ के भारत के लोगों के मन से धर्म की वृत्ति को बाहर निकालने के लिए, भगवान की भक्ति को बाहर निकालने के लिए जानबूझ के नास्तिक इतिहास लिखा है, जिसमें भगवान की निंदा होती है, साधुओं की निंदा होती है, धर्म की निंदा होती है, विग्रह की निंदा होती है, मंदिर की निंदा होती है, प्रसाद की निंदा होती है, जिसमें जानबूझ के सारा पाप बताया गया है। ये सारे के सारे नास्तिक लोगों ने लिखा हुआ इतिहास है। इतिहास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नास्तिक लोग लिखे, नास्तिक लोगों द्वारा लिखा गया इतिहास, वो नहीं इतिहास है। इतिहास कैसा होना चाहिए? इतिहास लिखने वाला व्यक्ति का बुद्धि कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं वर्णयाम आस तत्ववेद। ये इतिहास वर्णन करने वाले जो लोग हैं, ये तत्ववेद, तत्ववेद मतलब सत्य के ज्ञाता हैं। ये चीजों को सत्य के रूप में समझते हैं, अपने मेंटल स्पेकुलेशन से, खराब कचरा बुद्धि से, नास्तिक बुद्धि से नहीं समझते हैं। ये चीजों को वैसे समझते हैं जैसा वस्तु है। ये लोगों को धोखा नहीं देते हैं, ये सत्य बोलते हैं। तो यदि हमें कोई ज्ञान लेना चाहिए तो ऐसे लोगों से लेना चाहिए जो सत्य बोले। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान लेने के लिए हमें ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, और ब्राह्मण का सबसे पहला गुण है सत्य बोलना, और सत्य का सबसे पहला गुण है भगवान कृष्ण के अनुकूल बात करना। जो भी वस्तु भगवान कृष्ण के भक्ति के अनुकूल नहीं है वो सत्य नहीं होता है। इसीलिए तत्ववेद, जो व्यक्ति तत्व से जानता है, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? वो व्यक्ति ब्राह्मण होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो तत्व के ज्ञाता के रूप में जितना इतिहास पता चला है, उस इतिहास से ज्ञान जो है भीष्म पितामह दे रहे हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक तत्व बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुनकर रखे गए थे। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती है। अब इसमें एक और चीज समझिए, क्या है? इसमें एक और चीज समझने का प्रयास करिए कि ये जो भी इतिहास में लिखा गया है ये कहाँ से आता है? तो कहते हैं ये अलग अलग, एक तो धरती पे कुछ वस्तुएं होती हैं, फिर दूसरे ग्रहों पे भी होती हैं, और कुछ दूसरे ब्रह्मांड पे भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो धरती पे हुआ वो बता रहे, नहीं, दूसरे ग्रहों पे भी हुआ वो भी बता रहे हैं आप, दूसरे ब्रह्मांडों में हुआ है वो भी बता रहे हैं आप। तो इतिहास के अंदर पूरा समावेश होता है, पूरा सृष्टि के अंदर क्या क्या रचना हुई उसका समावेश होता है, और उसके अनुसार बताया जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध ना हो। जब ये ज्ञान हम देते हैं तो ये सारा ज्ञान कैसा होता है? ये सारा ज्ञान हो सकता है हमारे बुद्धि से परे हो सकता है ये प्रॉपर सिस्टमैटिक क्रम में ना हो सकता है,
लेकिन ये ज्ञान सच है और ये ज्ञान हमारे लिए शिक्षाप्रद है, लाभप्रद है। ये हमारे फायदे का ज्ञान है, यह हमारे शिक्षा का ज्ञान है, इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारे ज्ञान को जो भीष्म पितामह हैं वो बता रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज के द्वारा भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण पूरे संसार को ये ज्ञान दे रहे हैं और हम जैसे मनुष्य जीवों को ये ज्ञान मिल रहा है, जिसको ज्ञान को प्राप्त करके हम 4 पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ हर चीज़ में परफेक्ट हों और भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो मैं यहीं रोकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको कमेंट में दे देंगे या तो अगले क्लास में आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।